इंटरनेशनली अगर किसी को एक्सेल करना बोलते हैं ना वर्ल्ड स्टेज पे इफ यू वांट टू परफॉर्म गुड, क्या सेट ऑफ स्किल्स है जो एक इंडिविजुअल को डेवलप करनी चाहिए? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका टेक्निकल, चाहे आप इंटरनेशनल हो या लोकल। किसी को अगर सपोज आपका कोई व्यूअर आज आपको देख रहा है तो उसके माइंड में ये चीज चल रही होगी कि अगर मैं कहीं बाहर जाता आई गो टू अ फॉरेन कंट्री फॉर सेटिंग अप माय ओन बिजनेस या टू प्रोग्रेस इन एनीथिंग, तो मेरे पास क्या सेट ऑफ स्किल्स होनी चाहिए जो मैं अपने अंदर डेवलप करूं? प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए जो किसी को चाहिए, चाहे वो आपकी अपने आप ही ना हो। सो डू यू थिंक कि प्रोग्रेस के लिए हमें बाहर मूव करना ही जरूरी है और द करियर कुड एक्सेलरेट इवन इन इंडिया आल्सो? बिकॉज़ लेकिन एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर, एक्सपोजर टू न्यू कल्चर्स, एक्सपोजर टू न्यू पीपल, एक्सपोजर टू लीडरशिप स्टाइल्स व्हिच आर डिफरेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो फाउंडर्स टॉक के एक और ज़बरदस्त एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज की वीडियोस उनके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है जिनको बाहर जाकर जॉब करने का या अपना बिजनेस करने का बहुत शौक है। और ये बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि हम इंडियंस को कहीं ना कहीं ये शौक होता है कि वी हैव टू मूव आउट टू सम गुड अब्रॉड कंट्री लाइक लंदन, सम वेस्टर्न कंट्री इन द वर्ल्ड, सो दैट वहाँ जाके हम अपना करियर ग्रो कर सके और अच्छे पैसे कमा सके। तो आज ये वीडियो डेडिकेटेड है स्पेशली उन सब लोगों के लिए क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो 25 साल का फ्लरिशिंग एक्सपीरियंस लेकर आते हैं बैंकिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज में, एंड ही इज़ बेस्ड इन लंदन। तो वो आज हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ेंगे लंदन से। तो चलिए जल्दी से उनका स्वागत करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। और ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि आई एम श्योर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए जल्दी से बुलाते हैं प्रियेश को। तो मिस्टर प्रियेश खन्ना, आई वेलकम यू, थैंक यू सो मच हमारे साथ आने के लिए, जुड़ने के लिए। Thank हाउ आर you. I'm very good. How are you? आई एम गुड। सो प्रियेश, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा, सिंस यू आर बेस्ड इन लंदन फॉर सो मेनी इयर्स, इंटरनेशनली अगर किसी को एक्सेल करना हो बोलते हैं ना वर्ल्ड स्टेज पे इफ यू वांट टू परफॉर्म गुड, सो क्या सेट ऑफ स्किल्स है जो एक इंडिविजुअल को डेवलप करनी चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका टेक्निकल स्किल स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे आप इंटरनेशनल हो या लोकल हो। रियल डेप्थ होनी चाहिए आपके नॉलेज राइट। बेस में। आप जो कुछ भी करो, वो चीज़ जो है आपको एक फाउंडेशन बनाती है, जिसके ऊपर आप एक्सेल कर सकते हो। जैसे अगर आपने आजकल जो दौर बहुत चल रहा है एआई का, और आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, अगर आप कोई यूनिक चीज़ कर सकते हैं एआई में, कुछ चीज़ बना सकते हैं एआई में, या अपना एक स्किल सेट बढ़ा सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप डिमांड में होंगे। तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है टेक्निकल स्किल और एक्सपीरियंस। वो आप जहाँ पे भी हो, पहले इंटरनेशनल जाने से पहले आप अपना यहाँ बेस पे वो उसको स्ट्रॉन्ग करिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेकंड चीज़ ये होती है कि आपने वो जो टेक्निकल स्किल है, आपने बनाई है, वो लोगों को पहुँचनी चाहिए। तो आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जहाँ आप जाना चाहते हैं, जहाँ आप बेस होना चाहते हैं, क्या राइट। आप क्या आप समझते हैं कि वो लोग क्या लिंगो बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, वो कौन से वर्ड्स बोलते हैं, उनका उनका बोलने का तरीका कैसा है, यू नो तो वो चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि अगर आपको जेपी मॉर्गन में काम करना है और आपने कभी जेमी डायमंड जो उनका सीईओ है, उनको कभी सुना ही नहीं है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये कैसे बात करते हैं, कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ लोग जो हैं अपनों से कनेक्ट करते हैं, और अगर आप एक किसी और कंट्री से आ रहे हैं और आप एक डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं और आप उनके वो सेम वर्ड्स भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे? तो वो कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थर्ड थिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आपकी यू नो आपको लोग ट्रस्ट क्यों करें? हम्म। आपके पास टेक्निकल एबिलिटी है, ग्रेट, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ग्रेट, तो उससे वो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप डिलीवर करें कुछ। तो अगर किसी ने आपको बोला है, समझो आप आप पुणे में काम कर रहे हैं, और यूएसए में आपके किसी क्लाइंट ने आपको कुछ करने को बोला है और आपने उसको बहुत ही अच्छी तरह डिलीवर किया है, और उसने राइट। बोला, यार, दिस इज़ अमेजिंग, व्हाट यू गिवन मी इज़ आउटस्टैंडिंग। तो फिर देन यू आर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर आप जो चीज़ डिलीवर कर रहे हो वो एवरेज डिलीवर कर रहे हो, एवरेज क्वालिटी का है, सो देन डोंट एक्सपेक्ट कि आप उस इंटरनेशनल स्टेज पे आप सक्सेसफुल होंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनल चीज़ ये है कि अगर आपने ये सारी चीज़ें करी हैं,
तो फिर आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई कैन बी एट द टेबल। मैं भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मैं राइट, भी कोई चीज़ कर सकता हूँ, मैं आपसे कोई कम नहीं हूँ, मैं सेम लेवल पर हूँ, यू नो? अगर आपको इस लेवल पे ऑपरेट करना है, तो आपको इस लेवल की कॉन्फिडेंस भी होनी पड़ेगी। लेकिन false confidence नहीं, confidence based on your technical ability, confidence based on what you have achieved, confidence based on how you can communicate. So ये जो three things come together to actually make a package on how you can be very successful locally and internationally. लेकिन फिर मेरे को लगा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो ठीक है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन कैसे हो सकती है? इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? और इसलिए मैंने देखा कि देखो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, उसमें ये काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं, ट्रेडिंग में यूज़ होती हैं, सेल्स में यूज़ होती हैं, कैलकुलेशंस होते हैं इसमें, एनालिटिक्स होते हैं। तो ये चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ? सो उससे मेरे को थोड़ा-सा एक एंथुसियाज़्म आया कि मैं थोड़ा बैंकिंग में जॉइन करूँ, बैंकिंग को जॉइन करूँ। एंड लकीली मेरे को जेपी मॉर्गन में नौकरी मिली और वो मेरा स्टार्ट था कि मैं ये चीज़ कैसे अंडरस्टैंड करूँ कि ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती क्या है? और एक बार आप ये एक फाउंडेशन बना लेते हैं ना, चाहे वो कंप्यूटर्स का हो या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का हो या जो भी चीज़ हो, आप उसके अंदर आप डीप चले जाते हैं, वो फाउंडेशन बना लेते हैं, तो उसके बाद जो है फिर आपका जो करियर जो है ना प्रॉपर्ली शुरू होता है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत पहले मेरे बॉसेस ने बताई कि भई आप जो भी करो, डीप करो। तो कुछ उससे आपसे कुछ होना चाहिए कि मैंने ये पाया है और ये मैं ले जा रहा हूँ अपने साथ में। अभी हमारे बुक में अपग्रेड में वी टॉक अबाउट दिस एज़ अ कांसेप्ट कि यू शुड नॉट बी अ रोलिंग स्टोन इन योर लाइफ, यू राइट, शुड बी लाइक अ स्नोबॉल। The rolling stone gathers no moss, you know, but a snowball, if you roll a snowball, it becomes bigger and bigger and bigger and becomes a snowman. so, so we should think about कि हम snowman कैसे बन सकते हैं, हमारा करियर जो है ग्रो कैसे हो सकता है, वो एक्सपीरियंस जो हम कर रहे हैं, वो कैसे ऐड हो सकते हैं। तो ये मेरी मेरी पूरी लाइफ की जो एक्सपीरियंस है वो ये रही है कि डिफरेंट रोल्स करो, डिफरेंट फर्म्स में काम करो, जहाँ भी काम करो, लेकिन वो एक्सपीरियंस एडिटिव होना चाहिए। तो फिर जब आप राइट, अपनी कहानी बताते हो, तो फिर लोग बोले, "अरे वाह! ये तो इसने तो बहुत कुछ सीखा है और इसने इसने जो काम किया है, इसने डेप्थ में किया है। तो हमारे यहाँ जो ये बंदा आके काम करेगा, उसको भी यही डेप्थ मिलेगी, वो भी यही अटेंशन देगा, ये वैल्यूएबल बंदा होगा।" तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है, जो मैंने सीखी है और वो बुक में भी है। प्रेश, क्योंकि आपने मेंशन करा है अपनी बुक को और हमने इसके बारे में पढ़ा भी है, अपग्रेड द नॉट सो सटल आर्ट ऑफ मूविंग अप इन लाइफ एंड करियर, आई थिंक दैट्स द टाइटल। दैट्स द सो ये टाइटल। शिफ्ट कैसे आया सडनली बैंकिंग से कंसल्टेंसी से ये ऑथर की तरफ जर्नी कैसी रही, कैसे ये ट्रांजिशन आया लाइफ में? देखिए, एक चीज़ होती है कि हर हर पेरेंट जो है, हर माँ-बाप जो है वो इससे एसोसिएट करेंगे कि आप कुछ ना कुछ अपने बच्चों को देना चाहते हो। राइट, तो सब माँ-बाप कोशिश करते हैं कि वो उनको अच्छा एजुकेशन दें, एक्सपीरियंस दें, लाइफ में जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ वो देना चाहें। तो मैं एक पॉइंट पे बैठा हुआ था, सोच रहा था कि भई 25 साल मैंने किया है, मैं ग्रेजुएट से मैनेजिंग डायरेक्टर बना हूँ कई बैंक्स में। हम्म, तो मैंने सीखा क्या है? और अगर मैं कुछ लिख सकूँ, जिससे मेरे बच्चों की ज़िंदगी थोड़ी-सी ज़्यादा आसान हो सके, उनका थोड़ा-सा वो उनका करियर जो है एक्सेलरेट हो सके, उनको वो प्रॉब्लम ना आए जो मेरे को आए थे, यू नो या वो राइट, जो तरकीबें हैं, जो मैंने देखी हैं, जो बहुत सक्सेसफुल बंदे यूज़ करते हैं या बंदियाँ यूज़ करती हैं जो वो चीज़ क्या है? तो वो मैंने राइट। लिखना शुरू किया और वो तो एक मैंने सोचा चलो ना मैं नोट्स लिख लेता हूँ, थोड़े-से 10-12 नोट्स लिख लेता हूँ और बस यही काफ़ी होंगे। लिखना मैंने शुरू किया और 1 हफ्ते बाद मैंने 150 पेज लिख दिए थे। ऐसे वो तो बुक वो फैल कारवा बनता गया। कारवां बनता गया। एग्ज़ैक्टली। Okay. So, Priyesh, you are an international name for quite a long years, right? यस। किसी को अगर सपोज आपका कोई व्यूअर आज आपको देख रहा है
तो उसके माइंड में ये चीज़ चल रही होगी कि अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ, इफ आई गो टू अ फॉरेन कंट्री फॉर सेटिंग अप माय ओन बिजनेस या टू प्रोग्रेस इन एनीथिंग, तो मेरे पास क्या सेट ऑफ स्किल्स होनी चाहिए जो मैं अपने अंदर डेवलप करूँ? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। देखिए, द फर्स्ट थिंग यू शुड हैव, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए। ओके। कोई चीज़ होनी चाहिए जो किसी को चाहिए, चाहे ओके। वो आपकी अपने आप ही ना हो। आप अपने आप को पहले डेवलप करो कि कोई बोले कि यार प्रियेश जो है ना, ये बंदा ये हमको चाहिए, इसके पास कुछ है। राइट, अभी राइट। आज की की दुनिया में देखो एआई बहुत चल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अम, एंड अगर समझो कोई टेक्निकल बंदा है या और वो उसके पास कोई यूनिक एआई के स्किल्स है, उसने कोई यूनिक एआई का एप्लीकेशन किया है, तो राइट। फिर वो इंटरनेशनल स्टेज पे कहीं पे भी वो वैल्यूएबल रहेगा। तो पहले तो आपको अपने आप को एज़ अ प्रोडक्ट, एज़ अ बिज़नेस बनाना चाहिए और वो राइट। चीज़ हम अपनी बुक में भी लिखते हैं, वी से यू शुड क्रिएट द बिज़नेस ऑफ यू। पहले आप अपना प्रोडक्ट बनाओ। फिर उसके बाद में क्या होता है, और जैसे मैंने आपको कहा मेरे करियर में भी ऐसे था कि टेक्निकल डेप्थ होनी चाहिए आपके। तो पहले तो वो चीज़ है। लेकिन दैट्स नॉट इनफ। राइट। आजकल की दुनिया में अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आप उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो और वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, आई आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपका सक्सेसफुल होना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप इंटरनेशनल स्टेज पे काम करना चाहते हैं, तो क्या आपको समझ आता है कि वो लोग बात कैसे करते हैं? उनकी राइट। लिंगो क्या है? उनके कोड वर्ड्स क्या हैं? एक कनेक्ट होना ज़रूरी है। एक कनेक्ट होना ज़रूरी है और कनेक्ट लैंग्वेज से जो बढ़िया चीज़ कुछ नहीं है। तो आपको वो लैंग्वेज अपनी थोड़ी रिफाइन करनी पड़ेगी। वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो कैसे होगा? वो ऐसे होता है लोगों को सुनने से। यू हुँ। नो अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कुछ आपको इंटरनेट से मिल सकता है, ऐसा नहीं है। हुँ। लेकिन अगर आपको जेपी मॉर्गन में काम करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ। तो अगर आपने जेमी डायमंड जिनका जो सीईओ है, उसको कभी सुना ही उनको कभी सुना नहीं है आपने, उनके उनको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते उनका, तो फिर आप कैसे वहाँ काम कर सकते हो? आपको कैसे वो चीज़ एप्रिशिएट हो सकती है? एप्रिशिएशन कैसे हो सकती है? राइट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप कोई ऑर्गनाइज़ेशन जॉइन करो, तो सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल जो है लीडर्स के, सब आपके सामने बैठे हैं, सबके सब हैं, बिकॉज़ जो लोग सक्सेसफुल हैं उस ऑर्गनाइज़ेशन में, वो आपके सामने हैं। अगर आप देख सकते हो कि वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो कौन-सी चीज़ों को वेट देते हैं, तो इमीडिएटली आपको पता लग जाता है कि यहाँ इस ऑर्गनाइज़ेशन में फ़ॉर्मूला क्या है सक्सेस का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं सबको बोलता हूँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, मैं अपने अपने कॉलीग्स को बोलता हूँ, मैं जहाँ मैं लेक्चर देता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आपने लेनी है इस लेक्चर से या जो मैं कह रहा हूँ, वो ये है कि आप जहाँ भी जाओ, हुँ, हुँ। वो देखिए कि वो लोग जो सक्सेसफुल हैं, वो क्यों सक्सेसफुल हैं? वो कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? तो मेरे हिसाब से ये जो 2 चीज़ें जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। नंबर 1 कि आपके पास टेक्निकल एबिलिटी क्या है? अगर आपके पास नहीं है और आप समझते हो आप ऐसे ही कर सकते हो, वो नहीं होगा। यू नो सेकंडली आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? थर्ड एक कंपोनेंट है, जिसको मैं कहता हूँ मैजिक सॉस जो है, वो ये है कि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप भी कुछ चीज़ हो और वो इन दोनों चीज़ों के बिना नहीं आती। राइट, राइट, तो आपके राइट। पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर वो राइट, मेरे राइट। को चेक करना पड़ेगा कि क्या आपने समझा मेरी बात कि नहीं। हुँ। ये जो कॉन्सेप्ट है कि टू वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। एक्चुअली इट इज़ ओनली वन वे कम्युनिकेशन। बिकॉज़ राइट। बिकॉज़ माय रिस्पांसिबिलिटी इज़ कि ये जो मेरी बात है वो आपके दिमाग में जाए। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीखोगे, कई लोग बोलेंगे यार मैंने तो कह दिया था उससे समझ नहीं आया। मैं यार दैट्स नॉट द पॉइंट। इसमें घाटा किसका हुआ और फ़ायदा किसका हुआ? अगर उसको समझ नहीं आया इसका मतलब है आपका घाटा हुआ। आपका तो ही घाटा होगा, राइट। आपका ही घाटा है। तो अगर आप बिगिनर हो, तो आप पहले से ही समझ लो कि देखो मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैं बात कहने वाला हूँ, वो इस इंसान के दिमाग में जाए और वो उसके लिए मेरे को क्लियरली बोलना पड़ेगा,
सक्सेंटली बोलना पड़ेगा, बोरिंग नहीं होना पड़ेगा, enthusiastically बोलना पड़ेगा, प्लस मेरे को चेक करना पड़ेगा कि समझ आया कि नहीं। तो वो टेक्निक्स जो हैं, वो बुक में लिखी हुई है कि आप कैसे कर सकते हैं। इसी सवाल से एक मेरा और सवाल निकलता है। आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, जैसे आपने बोला कम्युनिकेशन इज अ टू वे स्ट्रीट, राइट? तो आई रेड के यू हैव रेज्ड मिलियंस इन फंडिंग एंड दैट्स अ वेरी आई मीन प्रोफाउंड जॉब टू डू। तो अगर कोई अपनी एक एंटरप्रेन्योर कोई पिच कर रहा है, तो क्या ऐसी चीज़ें वो डाले या क्या वो इन्वेस्टर के सामने रखे जिससे वो कंपेल हो जाए, मजबूर हो जाए इन्वेस्ट करने के लिए? बिकॉज जनरली इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। इन्वेस्टर्स की जेब से पैसा निकलवाना इज वन ऑफ द मेजर टास्क वी टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सो उसके लिए क्या करें? नो, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। इन्वेस्टर्स जो है ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं एक्चुअली। राइट उनको राइट। सिंपल चीज़ चाहिए, उनको पैसा बनाना। यू नो, हो सकता है उनका थोड़ा-सा वाइडर पर्पस भी हो, वो कुछ करना चाहें, उनका इंटरेस्ट है, लेकिन राइट राइट। फंडामेंटली ये है कि वो पैसा कमाना चाहते हैं। और अगर आप अपना पैसा किसी को दोगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके दिमाग में होता है कि क्या मैं इस इंसान को ट्रस्ट करता हूँ कि नहीं? अभी आज बताओ मेरे को, इलॉन मस्क पे बहुत से लोग पैसा लगाते हैं। चाहे आप बिलीव करो कि स्पेसएक्स चलेगा, नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिक कार्स उनकी चलेंगी, नहीं चलेंगी। वो लोग पैसा लगाते हैं इलॉन मस्क पे, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं कि ये कुछ करके दिखाएगा। जो लोग स्टीव जॉब्स पे पैसा लगाते थे, हम एप्पल फ़ोन क्यों लेते हैं? सेम थिंग, वो ट्रस्ट। तो आपको ये सोचना है कि जो इन्वेस्टर है वो मेरे पे क्यों ट्रस्ट करे? मेरे प्रोडक्ट पे क्यों ट्रस्ट करे? सो पहला वो चीज़ है कि चाहे जो भी मैं समझूँ अपने बारे में, वो इंसान मेरे पे क्यों ट्रस्ट करे? और वो क्यों ट्रस्ट करेगा? पहले वो ट्रस्ट करेगा, वो देखेगा कि भई क्या इस बंदे ने अपनी रिसर्च करी है? क्या ये मार्केट जानता है? कोई मार्केट है भी सही। क्योंकि सिर्फ मैंने जाके आईफ़ोन बना लिया, उसमें क्या फ़ायदा? अगर किसी को चाहिए नहीं तो व्हाट्स द पॉइंट? तो पहला चीज़ है, डू आई अंडरस्टैंड द मार्केट? और क्या मैं बता सकता हूँ कि ये मार्केट कैसा है? तो फर्स्ट चीज़ जो है वो रिसर्च बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग ये होती है कि ऑल्दो नोवेल्टी इज़ अ ग्रेट थिंग, इनोवेशन इज़ अ ग्रेट थिंग। इसका ये राइट। मतलब नहीं है कि आपने कोई ऐसी चीज़ बना दी जो किसी ने कभी दुनिया में देखी नहीं हो और वो सडनली वो सक्सेसफुल हो जाए। यू नो हर एक इंसान को कुछ ना कुछ एविडेंस चाहिए कि ऐसी तरह की चीज़ सक्सेसफुल हुई है। राइट। चाहे आप बोलो वो करेक्ट है या नहीं है, बोलो नहीं देखो ऐसे कोई यूनिकॉर्न बने हैं जिससे सब कुछ सक्सेसफुल रहा है भी सही, वो है भी नहीं। अभी आप आइपॉड को देख लो, जो स्टीव जॉब्स ने बनाया। कहते हैं रेवोल्यूशनरी आइपॉड म्यूजिक प्लेयर, ये वो, कोई रेवोल्यूशनरी नहीं था। एट दैट टाइम सोनी के पास भी MP3 प्लेयर भी थे और कंपनी के पास भी थे। लेकिन जो स्टीव जॉब्स ने किया, उसने अपना एक इनोवेशन लाया उसके ऊपर कि भई ये जो चीज़ है, इसको मैं और भी अट्रैक्टिव बना सकता हूँ, यूज़फुल बना सकता हूँ राइट। कंज्यूमर्स के लिए। लेकिन उसके पास ये एविडेंस तो ज़रूर था कि देखो म्यूज़िक का मार्केट इतना बड़ा है, और MP3 जो है ये टेक्नोलॉजी है और इसके ऊपर मैं डेवलप कर रहा हूँ। तो इन द सेम वे एक इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि ए आपने मार्केट को रिसर्च किया है और दूसरा जो आप प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, उसकी तरह की चीज़ है। चाहे वो उसी मार्केट में हो, डिफरेंट मार्केट में हो, स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट हो। तो ऐसे लगता है कि हाँ, मैं एसोसिएट कर सकता हूँ क्योंकि आपको एक चीज़ ज़रूर देखनी है कि जो इन्वेस्टर होते हैं, कई होते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर, समझो मैं कुछ इन्वेस्ट करना चाहूँगा तो सिर्फ मेरे को कन्विंस करना है। लेकिन अ लॉट ऑफ द टाइम जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ होती हैं। वो वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनीज़ होती हैं। उनके भी बॉसेस होते हैं, उनको दिखाना होता है कि भई ये चीज़ जो है चल सकती है। राइट। तो यू माइट लाइक मी, यू माइट लाइक माय प्रोडक्ट, लेकिन वो बोलेंगे यार ये व्हाट्स द एविडेंस कि ये चीज़ चल सकती है। सो द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू से कि यस, ये चीज़ जो है किसी और एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट की तरह है, जो शायद चल सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो क्योंकि कंज्यूमर्स को ये चीज़ थिंग इज़ पीपल इन्वेस्ट इन पीपल। मैंने वो ट्रस्ट के बारे में। तो अल्टीमेटली आप क्या सोचते हैं?
आप पे क्यों कोई इन्वेस्ट करे? तो वो टेक्निकल स्किल की बात आ जाती है कि आपके पास नॉलेज है, कुछ टेक्निकल नॉलेज है उसमें, आपके पास डिटर्मिनेशन है, यू नो क्या चीज़ें हैं जो एक इंसान दूसरे इंसान को देख के बोले, "या आई लाइक दिस गाय, इसको ट्रस्ट करो।" These राइट। are the factors, you know. Do you know your stuff? Do you have a product Joe has something else that can demonstrate success? And thirdly, why should we be confident in you? You know, what attributes do you have that make a difference? If you can demonstrate all of these things, our final जो point है is exit strategy. मैंने कहा ना people at the end of the day, beginning में मैंने बोला the investor is there to make money. How is he going to make money? Exit strategy क्या है? क्या ये IPO करोगे? क्या Google इसको खरीदेगा? इसकी राइट। strategy क्या है? वो चीज बहुत जरूरी प्रेश, थोड़ी सी इंडियन कॉर्पोरेट्स की बात कर लेते हैं। है। हाँ जी। डू यू थिंक कि अगर हम इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो देर आर स्टिल सम चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, या कुछ हमें ऐसा एक नया बोलते हैं ना कि एक ओल्ड सेक्टर चाहिए टू परफॉर्म बेटर एट अ वर्ल्ड स्टेज? देखो जो मैंने फैक्टर्स बोले थे वो इंडिविजुअल को अप्लाई करते हैं, कॉर्पोरेट्स को भी अप्लाई करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यू नो चाहे आप लोकल मार्केट में हो या आप इंटरनेशनल मार्केट में हो, यू नो द बायर इज किंग। तो राइट। आपका जो प्रोडक्ट जो है वो उम्दा होना चाहिए। यू नो आजकल अगर आप स्पोर्ट्स कार आपको खरीदनी है तो आप बोलते हैं मेरे को फरारी लेनी है, लैम्बोर्गिनी लेनी है। हम्म। तो वो ब्रांड बन गया है, वो एक इंटरनेशनल स्टेज पे वो चाहे कोई कितना भी पैसा दे सकता है उसके लिए आजकल। तो अगर आप एक इंडियन कॉर्पोरेट हो तो आपको ये सोचना है कि आपकी जो क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट की वो एकदम उम्दा होनी चाहिए और वो एक ऐसा होना चाहिए जो जो लोगों को ऑब्वियसली डिमांड में है, लोगों को चाहिए। तो फर्स्ट वो होना चाहिए। इज इट दे से कि इंटरनेशनल क्वालिटी। आई डोंट राइट। think things should be international quality anymore. I think things should just be good quality, right? तो ये आपको पहले देखना है कि भाई मैं जो चीज बना रहा हूँ इज इट टॉप नॉच एब्सोल्युटली। सेकंड थिंग आई वुड से एंड ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन के ऊपर चीज है। यू नो आपकी जो पैकेजिंग है, आपके जो जो कलर्स आप यूज कर रहे हैं, उसके साथ में राइट। आपकी मार्केटिंग है, क्या वो सूट करता है उस मार्केट को जहां आप अपना प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं। अभी अभी मैं आपको एक इसका एक ग्रेट एग्जांपल देता हूँ, मैकडॉनल्ड्स। अभी देखो रिवर्स करके देखते हैं। मैकडॉनल्ड्स केम टू इंडिया। अभी मैकडॉनल्ड्स जब इंडिया में आया, ठीक है, इट स्टिल लुक्स लाइक मैकडॉनल्ड्स, इट स्टिल गॉट द येलो आर्चेस एंड ऑल दैट। लेकिन जो प्रोडक्ट वो दे रहे हैं, उन्होंने चेंज किया। So you buy a paneer wrap or you buy an aloo tikki burger and you don't go and buy a beef burger, right? So they made that change because they said राइट। this is what is right for this area and this consumer set. It's exactly the same thing. Consumer need is very important. That's the one point. Exactly. So if you want to take your product and you want to sell it in the US, then you have to understand it's no longer just an Indian product. It is a product that you're creating of high quality, which area. Does that make sense? क्रेश, जनरली हम इंडिया में देखते हैं, सो पीपल स्टिल हैव के दिस काइंड ऑफ अ ड्रीम थिंग कि बाहर जाना है, बाहर अपना करियर सेट करना है, बी इट जॉब, बी इट सेटिंग अप एनी बिजनेस। सो डू यू थिंक कि प्रोग्रेस के लिए हमें बाहर मूव करना ही ज़रूरी है, और द करियर कुड एक्सेलरेट इवन इन इंडिया ऑल्सो? बिकॉज जनरली इंडियंस की ये मेंटालिटी है कि if we move abroad, we can just harness good or do something good in life. Is that so? देखिए ऐसा है कि आजकल इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, इतने अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको जरूरी बाहर जाना। दैट्स नॉट द केस एनीमोर। लेकिन एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर, एक्सपोजर टू न्यू कल्चर्स, exposure to new people, exposure to leadership styles which are different across the world. You know, you can't say there is a downside to that. There's only an upside in that. तो जरूरी नहीं है, लेकिन beneficial है, no doubt about Right. it. लेकिन वो exposure doesn't have to be कि आपने immediately, you know, बोरिया बिस्तर बांधा और
चले गए यूएस। वो भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि आजकल की दुनिया में अभी आप देखो हम और आप बात कर रहे हैं, you know, I'm having the pleasure of exposure, talking to yourself, vice versa. तो इन टुडेज़ वर्ल्ड अगर आपको वो एक्सपोज़र चाहिए, आपको ये देखना है कि अगर आपको आपका रोल कैसा है? अगर आपको एक इंटरनेशनल रोल मिल सकता है जिससे आप अब से आप मल्टीनेशनल में हो और आप लोगों से बात कर रहे हो जो यूके में है, यूएस में है, फ्रांस में है, जापान में है। अगर आपको राइट। एक्सपोज़र मिल रहा है वहाँ के लीडरशिप से, तो आपको वहाँ से भी बहुत-बहुत कुछ पाने को मिल सकता है। बट इफ समबडी गेट्स एन अपॉर्च्युनिटी और वो जाना चाहे तो देयर नथिंग नथिंग लाइक दैट एट ऑल। बट ऐसा नहीं है कि जाना बहुत ज़रूरी है। दैट्स नॉट द केस। इनफैक्ट कभी-कभी क्या होता है कि कोई सीनियर बन जाता है, कोई सीनियर मैनेजर बन जाता है और फिर उसको अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि देखो आप यूके में बेस्ड हो, अभी आप जाके हमारी जापान की ऑफिस चलाओ, यू नो राइट। और फिर वो एक उससे क्या होता है कि वो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है उनको। तो कभी-कभी वो जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो बड़े इम्पोर्टेंट अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। द सेकंड थिंग आई वुड से इन दिस व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इज़ कभी-कभी अम, हेड ऑफिस में काम करना बड़ा बेनिफिशियल होता है। तो अगर आपकी कंपनी जो है यूएस की कंपनी है और हेड ऑफिस यूएस में है, हुँ, तो हुँ। डेफिनिटली आपको एक डिफरेंट एक्सपोज़र मिलेगा अगर आप हेड ऑफिस में जाके काम करोगे, यू नो और डिफरेंट एक्सपोज़र मिलेगा अगर आप रीजनल ऑफिस में जाके काम करोगे। तो ये चीज़ थोड़ा सोचने की है। प्रेश, बहुत सारी कॉर्पोरेट की बातें हो गई। मैंने आपका यूट्यूब पे इंटरेस्टिंग सा वीडियो देखा था जिसमें आप कोई बॉलीवुड का गाना गुनगुना रहे थे। आई थिंक इट वाज़ इन एल्बर्ट हॉल और समथिंग इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस, दैट्स So राइट। are you fond of Bollywood if I may ask? ओह, आई एम अ बिग You फैन। were singing pretty well. और You were ये singing जो really good. ये जो टूटी-फूटी हिंदी में बोल रहा हूँ, ये सब बट मैंने अमेरिका गाना में बहुत अच्छा गा रहे थे गाना और बिल्कुल अच्छी हिंदी में गा रहे थे जिस तरह से गाया है, एंड यू हैव अ वेरी गुड वॉइस। तो क्या कोई बॉलीवुड का देखो, बॉलीवुड का चार्म हर इंडियन में है, यू कांट डिनाई दैट। देखिए, जो बच्चे होते हैं, जब आप बच्चे होते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? कोई नहीं बोलेगा मैं बैंकर बनना चाहता हूँ। राइट। बोलेगा कि मैं बॉलीवुड स्टार बनना चाहता हूँ, मैं पॉप स्टार बनना चाहता हूँ। तो मैंने एक्चुअली सॉन्ग राइटिंग बहुत ही यंग उम्र से शुरू की थी। तो मैं पोएट्री और वो मैंने हिंदी और उर्दू में शुरू किया लिखना 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में। तो वो गाने लिखने और फिर गाने का शौक एक आ गया और फिर मैंने कमर्शियली भी काफ़ी गाने लिखे, जो किसी को पता नहीं होगा क्योंकि वो पीछे लिरिसिस्ट जो है वो एकदम पीछे छोटी राइटिंग में लिखा होता है। पोएट्री पसंद एक, बोलते हैं ना कि जो आर्ट लवर्स होते हैं दे हैव अ वेरी सॉफ्ट हार्ट, बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो वहां से कॉर्पोरेट में कैसे आ गए आप फिर? देखिए, हमारे जो पोएट्स हैं ना, वो फिलोसोफर्स थे। जी। जैसे आप मिर्ज़ा गालिब को देख लो। तो हम्म। और मैं मिर्ज़ा गालिब को बहुत कोट करता हूँ एक्चुअली हमारे सेमिनार्स करते हैं, तो मैं उसे बहुत जी। कोट करता हूँ। क्योंकि और वो जो फिलॉसफी है, वो आप कॉर्पोरेट लाइफ़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी जैसे मेरी बुक पे लिखा है ना द बिज़नेस ऑफ यू, यू नो हम्म। कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सन है, वो कौन है? वो आप हैं एक्चुअली। और ये मेरे को कहाँ से मिला? ये मेरे को मिर्ज़ा गालिब से मिला। तो मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है कि ना था कुछ तो खुदा था, ना था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने में, और ना होता मैं तो क्या होता। तो ये जो शेर है, इसमें मिर्ज़ा गालिब साहब ये कह रहे हैं कि भैया खुदा जो है आप हमेशा थे, हमेशा हम्म। रहेंगे, लेकिन हम्म। आपने मेरे को बनाया। लेकिन अगर मैं नहीं होता, तो फिर क्या होता? तो कौन कौन एप्रिशिएट रियली कौन एप्रिशिएट करता, क्या होता? तो इसका मतलब है, इस पूरी कायनात में सबसे इम्पोर्टेंट बंदा कौन है या बंदी कौन है? तो हम्म। आप। अगर आप नहीं हो तो फिर क्या है? तो इसी फिलॉसफी को मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अप्लाई करता हूँ कि भैया इस जो कॉर्पोरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आपका सीईओ नहीं है, आपका मैनेजर नहीं है, आप हो। क्योंकि आप ही अपना करियर बना सकते हो। तो अगर वो बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप टोटली ले लो ना,
देन आपका जो करियर है वो फ्लाई कर सकता है। सो दैट इज़ माय सो और हमेशा मैंने बॉलीवुड से काफ़ी इंस्पिरेशन ली है। तो एक चीज़ अच्छा। मैं कहता हूँ अपने सेमिनार्स में कि डॉन के पीछे अच्छा। डॉन के पीछे 11 मुल्कों की पुलिस होगी, लेकिन आपके पीछे 11 कंपनी के सीईओ होने चाहिए, आपकी बातों से। सो या फिर डॉन को पकड़ना मुश्किल होगा या डॉन को पकड़ना नामुमकिन होगा, लेकिन आपकी बातों को पकड़ना बड़ा आसान होना चाहिए। सो वाह! आई हैव बीन मैसिवली इंस्पायर्ड बाय बॉलीवुड। बाय बॉलीवुड। पीपल विल से आई एम अ बिट टू फिल्मी और ये जो मेरी टूटी-फूटी हिंदी है, वो सब बॉलीवुड से है। अमिताभ बच्चन ने सब सिखाया है मेरे को। So you are Amitabh Bachchan fan? ह्यूज फैन, मैसिव फैन, Huge fan. Yeah, ह्यूज everybody is. प्रियेश, थोड़ी सी अगर आपकी बुक की बात करें, सो अपग्रेड इज ऑलरेडी इन द मार्केट, रनिंग वेरी गुड। या आगे कुछ प्लान है कुछ और बुक को ऑथर करने का या समथिंग लाइक दैट? एक्चुअली मेरा प्लान एक्चुअली ये है कि इस बुक के साथ जो है कुछ थोड़ा और करें जो लोगों को पसंद है। जो मेरे को फीडबैक मिला है अपने सेमिनार्स में इसके लोगों को कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं, टूल्स बहुत अच्छे लगे हैं। अम, लेकिन जब हम बात करते हैं सेमिनार्स में, तो उनको बहुत बेनिफिट मिलता है उससे कि भई मेरी सिचुएशन में ये कैसे हो सकता है? और ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगता है कि भई ओह! हाँ, ये प्रियेश कह तो रहे हैं कि ऐसे बोलो या ऐसे करो, लेकिन इनकी सिचुएशन में ये कैसे हुआ? तो मैं ये सोच रहा था कि एक और बुक लिखें तो ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स टाइप बुक हो सकती है। लेकिन मैं रियली सोच रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो अगर इंस्टा के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू वो रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स जो हैं, वो मैं लोगों को लाऊँ, वो हेल्प कर सकूँ, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने एब्सोल्यूटली एक फ्री चीज़ बोली थी कि भई अगर आपको कोई क्वेश्चन है करियर में कोई तो मेरे को पूछो। आई विल बी हैप्पी टू ट्राई एंड आंसर इट। मेरे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि चलो लेट मी सी और उसपे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछे। ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछे जो मैंने सोचा नहीं था। जैसे एक इंडिविजुअल थे वो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए बैठ रहे थे और वो कह रहे थे कि भई मैंने इतनी पढ़ाई करी है और मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बैठ रहा हूँ और मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? यू नो And it's such a great question, and मेरी बुक में एक टेक्निक है इज ऑन वॉरियर टाइम मैनेजमेंट कि आप टाइम को कैसे मैनेज करो और आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करो उसमें। तो वो जो प्रिंसिपल्स मैंने लिखे हैं, उनको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो इंस्टा के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू मैं लोगों को यू नो क्वेश्चन आंसर करूँ, जवाब दूँ, एक्स्ट्रा वो करूँ और शायद उसके साथ में एक और बुक निकल आए मे बी बट I'd like to do it more real time तो वो मैं सोच रहा हूँ, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं वी कैन से कि सोशल मीडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इफ जिस तरह से अब आप बता रहे हैं कि यू गेट लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ जो आपसे सजेशंस लेते हैं, आपकी एक्सपर्ट एडवाइस। प्रियेश, टू कंक्लूड दिस सेशन, इफ my question would be कि अगर कोई 20 plus someone, some youngster, some Gen Z especially, आजकल का अगर मैं term use करूँ, अगर आपको सुन रहा है, तो as a mentor और as a skilled experienced person, आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इट्स इनक्रेडिबली इम्पोर्टेंट कि आप um, अपने पैशन को फॉलो करो। जो भी चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, आप उसको फॉलो करो। लेकिन जो भी वो चीज़ होगी, वो आपको बहुत ही उम्दा करनी पड़ेगी, बहुत ही उसके अंदर डेप्थ लाना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप पैशनेट नहीं हो पा रहे हो, देन डोंट वरी, Right. आप कोई भी चीज़ चुनो और उसके अंदर आप घुस जाओ। उसमें डेप्थ उसकी डेप्थ पर आप उसमें जाओ और वो जो है उससे आपका पैशन आएगा। ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने एक चीज़ नोट करेगी 2 कॉमन चीज़ों में ये है कि डेप्थ है। तो ऐसा मत करो कि मैंने 1 महीना किया, 2 महीना किया, फिर मैं मूव किया। क्योंकि आजकल का ज़माना जो है इंस्टा का ज़माना है। कोई Right. 30 सेकंड का वीडियो नहीं देखता,
सबको रील्स देखना पसंद है। सबको आपको 15 सेकंड में चाहिए, 10 सेकंड में 15 चाहिए। सेकंड में जल्दी-जल्दी रील चाहिए। लेकिन आपकी जो दुनिया जो है, ये जो एक्सपर्टीज़ है, वो 10 या 15 सेकंड में नहीं होती, वो 1 या राइट, 2 महीने में भी नहीं होती। हो सकती है, अगर आप लेकिन आपको अपने आप में वो खोजना पड़ेगा कि हाँ, मेरे को इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई है, डेप्थ आ गया है। तो वही मैं कहूँगा कि जो भी आप करो, पैशनेटली करो, लेकिन डेप्थ में जाओ। उसको आधे मत छोड़ो, उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। सो आई थिंक प्रियेश ने काफ़ी अच्छी एडवाइस यहाँ दी है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, डेप्थ में घुसना बहुत ज़रूरी है, शॉर्टकट्स के चक्कर में ना रहें, बी परसिस्टेंस और लगे रहें, यू विल गेट द फ्रूट फॉर श्योर। सो आई थिंक वी शुड conclude this. Thank you so much, Priyesh, for being with us and for थैंक यू sharing your valuable knowledge. Thank you so much. and thank you for your very insightful questions. I do appreciate it, and thank you for Thank you everybody for so much, listening. Thank Priyesh. you. It was lovely talking to you. Thank you. Okay, bye bye. ये थे हमारे साथ प्रियेश खन्ना जो बैंकिंग में और ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विस में 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का अपना तजुर्बा हासिल कर चुके हैं और इनसे करी हमने बहुत सारी बातें। और ये एपिसोड काफ़ी फ्रूटफुल रहा, काफ़ी नॉलेजेबल रहा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर कोई, क्योंकि हम इंडियंस में ये टेंडेंसी होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर जाएंगे तो हमारा करियर अच्छा होगा, बाहर लंदन, अमेरिका या कहीं पे भी वेस्टर्न कंट्री में जॉब मिलेगी तो हम अच्छा कमाएंगे, और ये बातें सच भी हैं। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है उनके लिए, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको फेवरेट पार्ट कौन सा लगा और आप नेक्स्ट एपिसोड में किस गेस्ट को देखना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार दें, सपोर्ट करें, क्योंकि इसी तरह से हमारा चैनल बढ़ेगा और तभी हम अच्छे अच्छे गेस्ट को इनवाइट कर पाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।